नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे कन्या भ्रूण हत्या पर। कन्या भ्रूण हत्या एक कुप्रथा है जो समाज पर बहुत घातक प्रभाव डाल रही है। सरकार ने मशीनों द्वारा गर्भ जांच पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, मगर आज भी मानवता के दुश्मन कुछ लोग इस शर्मसार कार्य को अंजाम देने से नहीं हिचकते। हमारे देश में ये एक सामाजिक कुप्रथा बन गई है, तो आने वाले कल के लिए एक बड़ा खतरे का अंदेशा भी है। ऐसे ही में अंधे माँ बाप हैं जो कन्या भ्रूण हत्या के लिए तैयार हो जाते हैं। भ्रूण हत्या करते वक्त ये भूल जाते हैं कि जिसकी कोख से उन्होंने जन्म लिया वो भी तो किसी की बेटी थी। ऐसा ही मानवता को शर्मसार करने वाला मामला दौसा से सामने आया है, जहां जड़ाव फाटक के पास 6 महीने का भ्रूण मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने भ्रूण को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, तो वहीं मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों जन्म से पहले ही बच्चियों को कोख में मार दिया जाता है? कब थमेंगे कन्या भ्रूण हत्या के मामले? इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम प्रदेश के अलग अलग शहरों में पहुंची और लोगों से उनकी राय जानी। क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए आपको सुनवाते। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट।
बात से सोचना होगा। और जो जिस तरह से इन बेटियों ने बताया, ये खुद इन चीजों को फेस भी कर चुकी है। भले ही परिवार में ना हो, लेकिन आस पड़ोस के लोग इस तरह के कई ताने देते हैं बेटियों को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं समाज के लिए कलंक है। कैमरा सहयोगी राकेश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। अभी आपने जयपुर की जनता की राय जानी, अब आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने आमजन से इसी मुद्दे पर खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। देश 21वीं सदी कर रहा है और आज भी देखने को मिलता है कि लोग कन्या भ्रूण हत्या के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में कानून कई हैं, कानून होने के बावजूद भी इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, इस विषय पर बात करने के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के लिए कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। इन बच्चों से हम बात करना चाहेंगे क्योंकि ये इस पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैडम, देखने को मिलता है कि कन्या भ्रूण हत्या के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है और माँ बाप इस तरह का कृत्य क्यों करते हैं? सर, सबसे पहले तो जो हमारे देश में जो यूएसजी होती है, यूएसजी के टाइम पे भ्रूण का पता चलता है, तो सबसे पहले उसको स्टॉप करना चाहिए ताकि है ना जो लड़कियों का रेशो है वो लड़कों से अधिक हो सके। यूएसजी जहाँ पर भी होती है उन सब जगहों पर उसको निषेध किया जाना चाहिए ताकि मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे पता ही नहीं लग पाए कि भ्रूण में लड़की है या लड़का है। उसके द्वारा अपन इसको ना बहुत अच्छी मात्रा में ठीक कर सकते हैं। और जो लड़कियां हैं उनको हर जगह पे लड़कियों से लड़कों के अधिक मतलब उनको लड़कों के बराबर समानता दी जानी चाहिए, उनसे अधिक देनी चाहिए। आजकल बहुत सारी सरकार के द्वारा ऐसी स्कीम भी चलाई गई है, जैसे है राष्ट्रीय योजना है, उसके द्वारा लड़कियों को बहुत सारी गवर्नमेंट के द्वारा राशि प्रदान की जाती है। और जैसे फैमिली प्लानिंग है, गवर्नमेंट में स्कीम है कि अगर किसी के एक ही बालिका है और उन्होंने जो फैमिली प्लानिंग परमानेंट करवा दिया है तो उसको 25,000 दिए जाते हैं। इसी प्रकार दो लड़कियों पर 20,000 दिए जाते हैं। इसके द्वारा भी भ्रूण हत्या को रोका जा रहा है और गांव में शिक्षा की बढ़ोतरी की जा रही है ताकि लोग लड़कों लड़कियों को बराबर समझ सकें। पाएगी? हाँ। क्या कुछ सोचते हैं मैडम इस विषय के बारे में, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या के लिए नियम कानून कायदे तो कई बन गए मगर कहीं नहीं भी धरातल पर अभी तक भी ये देखने को नहीं मिल रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या पर कहीं कहीं रोक लगी हो। सर, चेंजेस तो बहुत सारे हो रहे हैं, गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लोग इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी भी उनके मन में ये थिंकिंग बनी हुई है कि लड़कियां उनके लिए बेस्ट नहीं है, लड़की उनके लिए बेस्ट है। तो कहीं ना शिक्षा का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए। यदि शिक्षा का स्तर माता पिता में बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लग अच्छा, जिसकी भी हाल में एंगेजमेंट हुई है, एजुकेशन से बदलाव आता है वहाँ के डिजिटल में अगर लड़कियों को पढ़ाया जाएगा
होना चाहिए, तो लोगों को पता चलेगा कि वो कितना गलत करते हैं अपनी बेटियों के साथ, क्योंकि आज के टाइम पे लड़कियां ही आगे जनरेशन को बढ़ाती है। लेकिन एक जो सेटलमेंट बन चुका है सोसाइटी के माइंड्स में कि लड़का ही करता है, तो लड़का नहीं करता, लड़कियां भी करती हैं। और लड़की की सबसे अच्छी बात है कि वो एक मल्टीटास्किंग वुमेन है, क्योंकि वो घर में भी बहुत कुछ करती है और प्रोफेशनली बाहर भी करती है। तो लड़कियां लड़कों से हर अपेक्षा में ज़्यादा काबिल है। तो हमें ये अवेयर करना चाहिए लोगों को कि लड़कियों को पढ़ाओ, ना कि उन्हें मारो। एक शिक्षा का जो दृष्टिकोण जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या सोच में बदलाव आ रहा है? क्योंकि पहले हम लोगों को देखा जाता था कि मेल का और फीमेल के, अगर हम सेक्स रेशियोज की बात करें तो मेल का ज़्यादा होगा, फीमेल का नहीं। लेकिन अभी धीरे धीरे वो चीज़ इक्वल में हो रही है, तो इसलिए बदलाव तो आया है। वरना आज से पहले हम लोगों को देखा जाता था कि फीमेल्स के साथ बहुत ज़्यादा होता था, और अगर पता लग जाता था यूएसजी के थ्रू कि लड़की है भ्रूण के अंदर ही, तो भी उसे मार दिया जाता था। तो जिससे अर्बनाइजेशन के अंदर जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, धीरे धीरे ये चीज़ कम हो रही है। कहीं देखने को मिलता है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसमें इस तरह की भ्रांतियां ज्यादा है। पिछड़ा वर्ग भी अगर इस चीज़ को अवेयर करने गए, अगर उन पर भी अवेयरनेस दिखाई जाएगी या बढ़ाई जाएगी, तो वो लोग भी रुकेंगे। खाते खाते मुंह चलाते। ये थी इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे देश की बेटियां चांद पर पहुंच गई है, मगर लोगों की जो मानसिकता है वो अभी तक किसी दलदल में धसी हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बेटियों का जो लिंग परीक्षण और भ्रूण की हत्या के जो मामले बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा एक बड़ी बाधित है। यदि शिक्षा का विस्तार होगा तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले रुकेंगे। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अजमेर, जहां से हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की है। क्या कुछ कहना है अजमेर वासियों का कन्या भ्रूण हत्या पर, आइए आपको सुनवाते हैं। जिस तरह देखा जा रहा है कि प्रदेश भर के अंदर भ्रूण हत्याओं का जो मामला है बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों को खौफ नहीं है, माँ बाप जो हैं वो भी इस हरकत से बाज नहीं आ पाते। कई जगह देखा जा रहा है कि भ्रूण यहाँ वहाँ पड़े हुए दिखाई देते हैं, इन पर कोई रोक नहीं लग रही है, कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मामले को लेकर के कुछ नगर के गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम खास चर्चा करेंगे। जानकारी चाहिए किस तरीके से इन पर रोक लग सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि भ्रूण हत्याओं पर रोक नहीं लग पा रही है, क्या कारण है? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अभी वर्तमान में ही जोधपुर में 1100 करीब भ्रूण हत्याओं की जांच के आरोप में एक मतलब कह सकते हैं एक माफिया डॉक्टर पकड़ी में आया था। और ये भ्रूण हत्या काफ़ी लगातार बढ़ रही है और ख़ास तौर पे कन्याओं को मारा जा रहा है। और कानूनन इसके लिए धाराएं भी बनी हुई, 312 से 318 धारा बनी हुई है, जिसमें से त्याग देना या जन्म से पहले बच्चे को मार देना या मृत बच्चे को छिपा देना, ऐसी धाराओं के मतलब बना हुआ है और कानून के तहत उसमें सजा का प्रावधान भी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माँ बाप का हौसला बुलंदी पर है, कहीं ना कहीं इस बात को छिपाया जाता है या कहीं ना कहीं साठ गांठ पैसा खिलाकर ये भ्रूण हत्याओं की जांच नहीं की जाती है कि भ्रूण हत्या कौन कर रहा है। ये नालियों में पड़े मिलना, ये करना कहीं ना कहीं तो प्रशासन और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के मिली भगत से ही ये कहीं ना कहीं नज़र आता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर जब भ्रूण हत्या होगी तो कन्याओं को नहीं बचाया जाएगा तो आने वाले समय में जो एक भाई को कलाई पर राखी बांधने वाली बहन नहीं होगी, एक पति के लिए पत्नी नहीं होगी, माँ नहीं होगी, मतलब एक महिला का बहुत महत्व है। इसलिए मैं आपको रोकने के लिए ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले जनता को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बेटी की ऐसी अपनी जो पहचान है और इंसान की पहचान है। आपको शादी करने के लिए, प्यार करने के लिए लड़कियां चाहिए, लेकिन जब वो पत्नी बन के आती है और उसके द्वारा बच्चों का जन्म होता है, जब लड़की का होता है उसको भ्रूण हत्या करा दी जाती है, तो भाई साहब जब भ्रूण हत्या होगी, अगर वो माँ ठान ले कि मैं अपने बच्चों को जन्म नहीं दूंगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो भाई साहब ये सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी। तो वो लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। डॉक्टर तो चलो बहुत दूर की बात है, जब तक लोग इसमें जागरूक नहीं होंगे कुछ नहीं होने वाला। हर एक की ज़रूरत है, मियाँ बीवी जो है उन लोगों को भी हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्या अगर लड़की नहीं होगी तो शादी कहाँ से होगी? लड़के वैसे इतने आमदनी, इतनी संख्या बढ़ चुकी है लड़कों की कि लड़कियाँ मिलने भी मुश्किल हो चुकी है, मगर लोग बाग फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं और भ्रूण हत्या कर रहे जा रहे हैं। शिक्षा विभाग भी इसमें एक अलर्ट हो जाता है, लेकिन अलर्ट तो है
कार्रवाई भी होती है, लेकिन एक सुचारू रूप से कार्रवाई का प्रावधान नहीं बन रहा है। मैं इसको कचरे संग्रहालय में डाल रहे हैं, ये एक समाज के लिए अभिशाप है। इसको किसी भी प्रकार से आप रोकने में मदद करें, और आपकी सर्वप्रथम जो रोक है वो एक महिला के रूप में, एक मानवता के रूप में एक अच्छे से समझ से होती है। और यही महिला एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी नहीं होगी तो हम पढ़ाएंगे किसको, और बेटी नहीं होगी तो वे एक समाज को चलाएगी कैसे, बेटी नहीं होगी तो वंश को चलाएगी कैसे। इसी प्रकार में चिकित्सा विभाग और राजस्थान सरकार और स्थानीय चिकित्सा विभाग से CHMO के तरीके से मैं ये अपील करता हूँ कि आप इस पर सख्त से कठोर कार्रवाई करें, और न ही आपके द्वारा ये इस तरह से लापरवाही बरती जाए, और न ही ये भ्रूण हत्या होगी। जय हिंद, जय भारत। इतने सख्त कानून होने के बाद भी एन केन प्रकरण जो पति पत्नी है कहीं भी अस्पताल में जाके या निजी चिकित्सालय में जाके भ्रूण की जांच करवा लेते हैं और वहीं भ्रूण हत्या करवा दी जाती है। इसको लेकर के अगर सरकार जो है और चिकित्सा विभाग अगर सख्त हो जाएगा और इस पर सख्त कानून कार्रवाई होगी तो बेशक इसके अंदर भ्रूण हत्याओं पर रोक लगेगी और लोगों में भय व्याप्त होगा। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। अब आपको सुनाते हैं जोधपुर की जनता की राय। क्या कुछ कहना है जोधपुर के लोगों का, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। जोधपुर में हर साल एक डॉक्टर और उसका एजेंट पकड़े जाते हैं जो कि गर्भस्थ भ्रूण के लिंग की जांच करवाते हैं। इसका मतलब यह है कि कोख में कत्ल अभी भी जारी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सरकार द्वारा इसकी मुहिम चलाई जाती है, समय समय पर लोगों को प्रोत्साहन देते रहती है सरकार कि इसके खिलाफ कोई भी भ्रूण हत्या का मुकदमा या कोई भ्रूण हत्या जाँच कराया जाए, इन पर रोक लगी हुई पहली बात तो ये है। फिर उनके खिलाफ सरकार अभियान चलाती है कि कोई भी इसकी सूचना देगा तो उस गुप्तचर का नाम गुप्त रखा जाएगा, उसके खिलाफ उसके सरकार द्वारा कुल 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें पहली सूचना देने पर 50,000 रुपये हैं और पकड़े जाने पर ऐसे 2.5 लाख रुपये की सूचना है, प्रोत्साहन राशि है उसकी। ये सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि हर साल मतलब मुखबिरों के लिए, इसको मेन मुखबिर जो होते हैं उनकी सूचना दी जाती है, भाई कौन करा रहा है भ्रूण हत्या जाँच करवा रहा है, या कौन डॉक्टर इसकी जाँच कर रहा है, या कौन इसके खिलाफ मतलब वो मुहिम चला रहा है, उसके खिलाफ ये सूचना एकत्रित करके सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। सरकार का बहुत अच्छा सहयोग है इस चीज़ के लिए, भ्रूण हत्या के लिए, और सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। जोधपुर में एक डॉक्टर है वो जो 4-5 बार हिल चुका है, उसके खिलाफ सरकार ने कई कार्रवाई की, उसकी मशीनें भी जब्त की है। फिर भी अब कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो और ये होते हैं इनके पैसे कमाने के लालच से चक्कर के अंदर वो भ्रूण हत्या के अगर ऐसे केस चलाते रहते हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। और अपना 2 पैसे कमाने के चक्कर में चोरी छुप के जांच कर रहे हैं। जोधपुर में पकड़े गए हैं, बाहर भी पकड़े गए हैं, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है ये तो सरकार जाने या सरकार के नुमाइंदे जाने, को खुद बिक रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और अब मेरे हिसाब से लड़कियों की तो हत्या होनी नहीं चाहिए, लड़कियों की हर कौम में कमी है। अभी तो ये स्थिति है, अगर आदमी भ्रूण हत्या करके लड़की को मरवा रहा है तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। आज का ज़माना नहीं है, लड़की वाले को पैसे दे के शादी करवा रहे हैं। भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, और अब थोड़ा कम है। और फिर भी कुछ ऐसा है जिनके घर में लड़के ज़्यादा हैं वो साले मरवा देते हैं, ये गलत ही है। जो भ्रूण हत्या करवाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार पहले से ही कड़े कदम उठा रही है और अब भी कार्रवाई लगातार जारी है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज़, जोधपुर। तो अब चलते हैं बीकानेर, जहां से हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से खास बातचीत की है और एक रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए। आइए आपको दिखाते हैं जोधपुर की जनता का क्या कुछ कहना है कन्या भ्रूण हत्या पर। कन्या भ्रूण की हत्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बालिका होने से पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह से समाज में एक अलग जो है बुराई पनप रही है, उसको रोकने के लिए किस तरह से प्रयास होना चाहिए। हमारे साथ कोई अधिवक्ता है, बात वो करते हैं। आप किस तरह समाज में कन्या भ्रूण को लेकर? कन्या भ्रूण जैसा कि कि वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, एक तरह से सामाजिक कुरीति है जितना हम मान सकते हैं। और उसके पीछे जो कारण है उसको हमें सोचने की ज़रूरत है कि महिलाओं के प्रति जो सम्मान, एक आदर और एक जो सुरक्षा का भाव था वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। जब हम पुराने समय की बात करते हैं, जबकि जहाँ पर कि महिला, हम ये कहते हैं कि जैसे अभी पिता सत्यात्मक चल रहा है, उस समय महिला माता सत्यात्मक था, तो उस समय माताओं का जो सम्मान था वो ही आज वापस बनाने की ज़रूरत है। ऐसे में हमें बच्चों में जो नैतिक मूल्य हैं उन मूल्यों पर चर्चा करने की ज़रूरत है।
जो भी स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं वहाँ पे इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए जहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या क्यों हो रही है उसका एक हम बोलते हैं ना अवेयरनेस कैंपेन जो होता है वो चलाने की ज़रूरत होती है। और सरकार की तरफ से तो जो प्रयास हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं, लेकिन समाज में जो प्रबुद्ध जने हैं उनकी तरफ से भी भागीदारी निभाने की ज़रूरत है। आप क्या महिला आगे बढ़ती है फिर भी कन्या भ्रूण की जा रही है क्या? इस बुराई का अंत तो केवल एक ही चीज़ कर सकती है, वो है शिक्षा। महिलाओं को अगर हम शिक्षित करेंगे वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। और जन जन को जब तक हम अपनी स्वयं को सुधारेंगे नहीं, जब तक ये सुधार नहीं आएगा, तो प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि कन्याओं का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें और इस बारे में कि कन्याओं को एक बहुत बड़ा पाप और अपराध है जिसकी अगवा महिलाओं का मान कन्याओं का जन जन सम्मान करें और महिलाओं की जैसे आज आगे बढ़ रही है, लेकिन कन्या भ्रूण की जैसे घटना हो रही है बड़ी ही शर्मनाक है। इसको रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। इंडियन वैसन के लिए बीकानेर से भवानी।